हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ किसी से ना कर रहे हैं, और जिसमें मैंने आप लोगों को 1.1 पूरा खत्म कर दिया है और 1.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और आप लोगों को वैसे क्वेश्चन बोर्ड पे भी दिखाई पड़ रहा होगा, और आप लोग अपना अपना बुक खोलिए और उसमें भी आप लोग क्वेश्चन को ढूंढ के वहाँ पे आप लोग रहिए, क्वेश्चन पे रहिए, और एक कॉपी एक पेन ले लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगी, समझना है, उसके बाद खुद से करना है बिना देखे। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम सीखे या फिर नहीं सीखे, ठीक है। और अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, सिखाया और समझाया है। और आज हम लोग उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे। और 11 नंबर करने से पहले अगर आप लोग 10 नंबर नहीं देखे हैं, 9 10, तो ये सब देख लीजिए। फिर आप लोगों को जब 11 नंबर आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कम से कम 9 नहीं तो कम से कम 10 जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और उसमें 10 नंबर क्वेश्चन बताने में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, इन्हीं सब का मान बताया था। और मुझे आशा है कि आप सभी ये याद कर लिए होंगे। तो याद कर लिए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। याद ये होना भी चाहिए, जरूरी है इसीलिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग करते हैं। इसमें पहला है रूट 3 और रूट 5। इसमें कहा गया है रूट 3 और रूट 5 के बीच दो अपरमय संख्या ज्ञात करने के लिए। रूट 3 और रूट 5 के बीच दो अपरमय संख्या। तो यहाँ से देखिए हल। रूट 3, अब मैंने आप लोगों को बताया था इस टाइप से जितना भी प्रश्न होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले रूट 3 रूट 5 रूट 2 जो भी दिया रहता है उसका सबसे पहले हम लोग मान लिखते हैं। ये जितना भी संख्या है रूट 3 रूट 5 रूट 7, ये सब क्या है, तो एक अपरमय संख्या है। अपरमय संख्या का मान जो है वो ना ही तो कटता है ना ही तो रिपीट होता है। वो आता जाता आता जाता आता जाता, पर वो रिपीट होता ही नहीं है, और ना ही तो वो कटेगा। तो और अपरमय संख्या तब हम लोग मान कैसे लेते हैं, तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल के 3 अंक तक मान ले लेते हैं। लगभग हम लोग 3 अंक तक इसका मान ले लेते हैं ताकि हम लोग काम चला सके। तो इसीलिए इसका वर्गमूल निकालना अपरमय संख्या है तो थोड़ा हार्ड तो होगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा दिया था इसका जो मान हम लोग लेते हैं एग्जैक्टली वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया था ताकि आप लोग उसे याद कर ले। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहा गया था उसमें कहा गया था परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या। और 11 में कहा गया है अपरमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या, ठीक है। चले यहाँ से रूट 3 का मान होता है 1.732। रूट 3 का मान होता है 1.732। फिर यहाँ से और रूट 5 का मान क्या होता है, रूट 5 का मान होता है 2.236। 2.236 ये रूट 5 का मान होता है, ठीक है। और मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मान जितना मैंने लिखाया था आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिए और मान नोट करके आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जहाँ आप लोग सोते हैं जाते हैं बार बार, वहाँ पे आप लोग उसको क्या कीजिए, तो पेपर में चिपका दीजिए ताकि ये जब भी आप उधर से गुजरे तो आप उस पर नजर जाए, फिर आप लोगों को वो बार बार दिमाग में घूमता रहे। वो आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। वो याद रखना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी टाइम जब भी आप लोग इधर उधर कुछ भी करते हैं तब आप लोगों को ये याद होना चाहिए, तब भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसके और इसके बीच में दो ठो अपरमय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे रूट 3 और रूट 5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कहा गया है जो रूट 3 और रूट 5 के बीच दो ठो अपरिमेय संख्या, तो इसको इसका हो जाएगा 1.7505। दो ठो 0 5, फिर 3 0 5, इसी तरह से फिर 4 0, फिर 5 6 0, फिर 5 7 0। क्योंकि ये तो कटेगा नहीं और ना ही तो रिपीट होगा, भैया ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए 5 5 0 5 6 0 5 7 0, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मान कैसे होता है, मैंने यहाँ पे 2 कहा गया है तो हम लोग 2 लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने एक लिखा 1.75, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं बहुत आसान सा 1.760, 2 ठो 0 6, फिर 3 0, फिर 6, फिर इसी तरह से ये फिर 6 के बाद
4 जीरो होगा, फिर 6 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर 6 7 जीरो, फिर 6 8 जीरो 9 जीरो, इसी तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इसको लेते कैसे हैं। तो यहाँ पे बीच में कहा गया है, तो बीच में कहा गया है तो इसका मतलब है इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1.732, तो यहाँ पे 7 7 अब यहाँ से देखिए 2 दशमलव, यहाँ पे 2 दशमलव है और यहाँ पे 1 दशमलव है, पहले ही इससे छोटा हो गया ये, तो इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्टली सही है। यहाँ भी सेम टू सेम उसी टाइप से कंडीशन है, तो ये भी एग्जैक्टली सही है। ठीक है, और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़िए। 2 में कहा गया है √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, कहा गया √5 और √7 के बीच 3 ठो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से देखिए √5 का मान क्या होता है, तो √5 का मान होता है, देखिए हल लिखिए, √5 का मान होता है 2.236 और √7 का मान होता है 2.645, 2.645, ये √7 का मान होता है। ठीक है, ये √5 का, ये √7 का। अब इसके और इसके बीच में 3 ठो अपरिमेय संख्या निकालना है, तो आप लोगों को इसी तरह से ये लिखना है कि √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। अब मैं लिखूंगी यहाँ से, अतः 3 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से 3 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो इससे बड़ा लेना है और इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 1 दशमलव, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से हम लोग 1.3 2.350 5 फिर 2 जीरो 5 फिर 3 जीरो 10 और उसके बाद 3 कहा गया तो हम फिर और लेंगे 2.36 फिर 0 6 फिर 2 जीरो 6 फिर 3 जीरो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है अपरिमेय संख्या लिखना, तो आप लोग लिख सकते हैं। फिर 2 दशमलव फिर 3 7 आप लोग ले सकते हैं, फिर 7 2 जीरो 7 फिर 3 जीरो और 10 यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। अब मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.1 और 0.1101 के बीच कितना कहा गया है, 3 अपरिमेय संख्या कहा गया है 0.1 और 0.1101 के बीच में। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। 3 अपरिमेय संख्या कहा गया है तो 0.1, और इसको हम लोगों को किसी भी रूप में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही चेंज है। तो 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या, तो हम लोगों को इसके और इसके बीच में लेना है। तो यहाँ पे 0.1, तो सबसे पहले तो ये 0 होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 1.101 यानी 1, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1.0.1 फिर 2 ठो 0 फिर 1 फिर 3 0 1 4 0 और फिर 1, ये डेसिमल बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद 1 पे 5 0 फिर 1 पे 6 0 1 पे 7 1 पे 8 1 पे 9 1 पे 10, इसी तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका अगर दूसरा लेंगे तो 0.102 फिर 2 0 फिर 2 फिर 3 0 2 4 0 फिर 2, ये डैश बढ़ता रहेगा। फिर 0.103 2 ठो 0 3 फिर 3 0 फिर 3, ये भी फिर 4 0 फिर 3 होगा फिर 5 0, इसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा और इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, अब मुझे आशा है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है, चलिए इस बुक से ही पढ़िए 0.01 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 4 0 फिर 1 डैश, और दूसरा भी इसी तरह से है अपरिमेय संख्या। इसके बीच में कहा गया है के बीच 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, इसके और उसके बीच में 2 ठो परिमेय संख्या कहा गया निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं।
दो परमेय संख्या, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 0.01, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 परिमेय संख्या के बीच लिख रहे हैं हम। चलिए इसको छोड़िए, बहुत बड़ा हो गया ये। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या, दो कहा गया है तो दो परिमेय संख्या, बस डायरेक्ट लिखेंगे दो परिमेय संख्या। आप लोगों को लिखना है इसके और इसके बीच में दो परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, 0.012 और यहाँ से 0.013। देखिए इसके और इसके बीच में कहा गया है दो ठो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को वैसे 10 नंबर में भी बताया था परिमेय संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 दोनों में है तो 0 होगा ही। अब इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है। तो इससे बड़ा यहाँ पे फिर 0, उसके बाद फिर 1, फिर यहाँ पे 0 है, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 आ गया, तो इससे तो बड़ा है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो गया, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह से, इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, इसलिए ये जो हमारा है ये क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 नंबर कहा गया है √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या। कहा गया √2 और √5 के बीच वास्तविक संख्या कितना, दो वास्तविक संख्या कहा गया है। और वास्तविक संख्या जो है उसमें को कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, परमेय अपरमेय कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हल लिख के हम लोग √2 का मान लिखेंगे। √2 का मान क्या होता है, 1.414 और √5 का मान होता है 2.236। तो अब हम लोग ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए √2 है, यहाँ पे √5 है, इसके बीच में √3 और √4 जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या ही लिखेंगे, इसको छोड़िए और यहाँ से लिखिए √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या, क्या हो गया, √3 √4 का मान 2, तो यहाँ से √3 और 2 इसका आंसर हो गया। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे, ठीक है। कुछ आज बता देते, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझना भी है उसमें, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कॉमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। धन्यवाद।